बहुत कीमती वस्त्र है, मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। ब्राह्मण को और लोग जगा, तो वो लोग जगा तो वापिस पीछे पीछे चला। अब भगवान के खभे पर सीधा इतना ही वस्त्र है ऐसा। आज हमारे साधु में ये रिवाज, ये परंपरा कि ऐसे करके ये खभे पर वस्त्र डालने का रिवाज अब 2500 वर्ष से चल रहा है। हमने क्या किया, इसमें थोड़ी चालाकी करके थोड़ा वस्त्र लंबा था तो खोल करके आधा इधर डाल दिया, और फिर वो खभे पर का तो रखा कि चलो महावीर स्वामी ने खभे पर डाला तो हमने भी, लेकिन ये हमने ऊपर से उसी को खोल के ज़्यादा बढ़ा दिया। अब क्या करें, समाज में रहना है तो महावीर ने ना कहा है कि भाई समाज में रहना है तो सवस्त्रधारी ही रहना है, इसलिए विवेक से रहने के लिए कहा। अब वो ब्राह्मण पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता जा रहे हैं, लेकिन देख करके भी हिम्मत नहीं हो रही। अब भगवान के खभे के ऊपर इतना ही बचा है और कुछ है ही नहीं, उनके शरीर पर कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं? फिर भी वापिस चला, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, आखिर हिम्मत कर ही ली और जा करके मांगा तो भगवान ने जो था वो भी दे दिया। उसकी तो इच्छा पूरी हुई, पहले से आधा ले गया था, ये और ये दोनों सिलाई करके ऐसा देवतुल्य वस्त्र उसने निर्माण कर दिया। अब लेकिन सबके परमात्मा उसके बाद में निर्वस्त्र रहे। अब इधर शब्द क्या है आप ये देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा। अब ये हमने जो देखा था कल, अंबर शब्द जो है ये वस्त्र के लिए है ऐसा। तो ये वस्त्र जब तक भगवान के खभे पर रहा तो भगवान तो है सवस्त्रधारी थे। अब भगवान के खभे पर से वस्त्र नहीं भी रहा तो भी भगवान के अतिशय ऐसे हैं कि परमात्मा के अंग उपांग आदि दिखाई न दे और भगवान की शुचि अशुचि की क्रिया भी किसी को न पता चले, ऐसे तीर्थंकरों का अतिशय। हम अगर साधु साथ में ये कहें कि आज हमारा भी ऐसा ही अतिशय है तो क्या कहेंगे आप? तो नहीं है। और फिर समाज के बीच में रहना है, आखिर गोजरी पानी तो महिलाओं के हाथ से लेनी है, पुरुष लोग घर पर रहते ही कम हैं। अब ऐसी स्थिति में महावीर ने दिगंबर पंथ निकाला नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये पंथ सभी हमारे रागी द्वेषी साधु साधियों ने निकाले, गुरुओं ने निकाले। तो गुरु कोई वितरागी नहीं थे, जब तक केवली होते हैं वितरागी होते हैं तब तक कोई गच्छ और पंथ निकलता ही नहीं है। ये सब उनके जाने के बाद रागी द्वेषी जो होते हैं वही गच्छ और पंथ निकालते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भगवंत यहाँ पर ज्ञानी है और वो निर्वस्त्र अवस्था में भी रहे तो उनके अतिशयों से उनके गुप्तांगों का दर्शन नहीं हो पाता है। निर्वस्त्र भी रहने पर उनको आपत्ति नहीं। अब महावीर नगर गांव के अंदर रहे कितने और विशेष रूप से वो तपस्या ही करते रहे हैं। ऐसे में भगवंत अपनी तरह से जिस तरह से विहार करते करते पृथ्वी तल पर विहार विचरण करते रहे। अब ये भगवंत अपनी तरफ से जो है सर्वथा त्याग वैराग्य से विरक्त होकर के चले। किसी प्रकार से भगवंत को कोई भी अफसोस दुखादि राग नहीं है। 1 साल 1 मास अधिक 13 महीने तक भगवान सवस्त्र रहे, बाद में निर्वस्त्र रहे। तो ये आप ये मत समझें कि दिगंबर और श्वेतांबर, तो हमने जो श्वेत वस्त्र धारण किया इसलिए श्वेतांबर, ये सब भगवान के 1000 वर्ष बाद के संप्रदाय, 1000 वर्ष तक भी ऐसे संप्रदाय नहीं थे। अब विहार करते हुए महावीर स्वामी भगवान गंगा नदी के तट पर आए, वहाँ से चलते हुए सूक्ष्म मिट्टी के कीचड़ में से भगवंत के पैर पड़े। अब भगवान के पैरों में जितने अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, आपने जिसने हाथ तो देखा है, हाथ की हस्त रेखाएं देखी, लेकिन पैर की रेखाएं नहीं देखी कभी। और पैर देखो आप अपने, और पैरों में देखिए कमल जैसा चिन्ह है क्या? पैरों में कोई रेखाएं आपकी कौन सी कैसी रेखाएं हैं? कभी कोई स्वस्तिक जैसा चिन्ह है, कोई शिखर जैसा दिखता है आपको? अब ऐसा कोई चिन्ह आपको दिखे तो कैसे हम कहते हैं 32 लक्षण पुरुष कहते हैं। हर एक के होता है, कंपल्सरी होता है, कम ज्यादा होता है, और होता है नहीं भी होता है ऐसा, लेकिन ये सबके साथ जुड़े हुए। अब महावीर क्या गंगा नदी के किनारे पर बारीक रेती के ऊपर चल रहे थे तो उनके पद चिन्ह उस रेती पर दिखाई दे। हुआ ये कि पीछे से एक सामुद्रिक शास्त्री आ रहा था
और सामुद्रिक शास्त्र मतलब लक्षणों से पहचानने वाला। पैर देख करके उसके चिन्ह जो है मिट्टी में देख लिए और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने आज दिन तक जो पढ़ा था ऐसे ऐसे चिन्ह हो तो वो तो सोने चांदी के रथ में ही चले, साथ जमीन पर पैर ही नहीं रखे, तो ये क्या मैं देख रहा हूँ। अब ये तो जमीन पर चले हैं तो पैर पद चिन्ह बने। तो वो तो घर गया, उसने सोचा कि सामुद्रिक शास्त्र गलत है, उसको लाके नदी में डुबा, गंगा नदी में डाल। आखिर उस समय एक मेंटर ने आकर के कहा देखो ऐसी गलती मत करना, ये राजा महाराजाओं से भी बड़े हैं, ये चक्रवर्ती हैं, आज इन्होंने दीक्षा ले ली है, इसलिए इनके चरण कमल आप मिट्टी पर धूल रहे हो, और एक दिन जब सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, रत्न के सिंहासन पर बैठेंगे, तब की बात ही अलग। ऐसे करके उनको जरा थोड़ी सी धीरज तो बनी कि भी बात तो सही समझ लग रही है। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने तरफ से सौधर्म इंद्र महाराज की तरफ से कहते हुए इस समुद्र शास्त्र की भी उन्होंने कल्पना की विशेषता की। महावीर स्वामी लगभग जो है अपनी तरह से सर्वथा शरीर की शोभा शुश्रूषा जिन्होंने छोड़ दी है, परिश्रमों को सहन करते हुए देव देवियों की तरफ से या मनुष्यों की तरफ से, पशुओं की तरफ से, प्राणियों की तरफ से जिस प्रकार के जैसे भी उत्सर्ग आदि हुए तो भगवान ने विशेष सहन किए। दंदेर नाम का एक कोई वैश्य जो था वो 500 गाड़ियाँ रखकर बैलगाड़ियों की रेस करता था। अब उस समय उसकी एक नदी कीचड़ में फंस गई तो 100 उस गाड़ी को निकालने के लिए 500 गाड़ियाँ कीचड़ में फंसी हुई। तो उसके पास बहुत हट्टे कट्टे बैल थे, बारी बारी से जोड़ करके खींच करके कीचड़ में से रथ बाहर निकाल दिए उसने, और ये ज़्यादा खींचने में उसके दोनों कंधे टूट गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब उसकी कोई देखभाल नहीं करता था, ध्यान नहीं रखता। अब आत्म ध्यान के अंदर दोनों बैल की मृत्यु हुई, मर करके वो भूत प्रेत व्यंतर में जाकर बने, अब वो आकर के उपद्रव कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको उपद्रव करने के देखने का कारण समझा। ध्यान रखिए, कई बार ऐसी तीव्र परिस्थिति के अंदर मृत्यु होती है और लोग उपद्रव करते हैं, व्यंतर बनते हैं, भूत प्रेत बनते हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता हूँ, ऐसा आपके मानने न मानने पर दुनिया नहीं चलती है। भूत प्रेत भी दुनिया में है, व्यंतर भी है, डाकन शाकन भी है दुनिया के अंदर, सब। आप मानो न मानो, आपको दिखाई दे न दिखाई दे, उनका शरीर मैत्रीय शरीर है तो न दिखाई दे, इससे कोई बड़ी बात नहीं। आज दोपहर को मैं ये बातें समझाने वाला हूँ, और इसको कहते हैं गणधरवाद। आत्मा है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, पुण्य पाप है कि नहीं, देवी देवता है कि नहीं, नरक नारकी है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, लोक परलोक है कि नहीं, आइदर द पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ, ये जिनको समझने में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आज पूरे कल्प सूत्र का मेन जो व्याख्यान है वो गणधरवाद। दोपहर को 2 बजे से शुरू होगा, 6 बजे तक चलेगा। पहले से एडवांस में कह देता हूँ, आपने पानी वगैरह की जो व्यवस्था करके रखनी हो कर लेना, आप जानो बादशाह। कल देखा था आपने यहाँ पर कितने 6:30 बजे हाँ हमारे इतनी तकलीफ लोगों को मत दो, यहाँ पर तेला तक आने के लिए भी तकलीफ नहीं। आप शांति से बैठ कर के वहाँ पर सुनना ही नहीं है, मात्र समझना है। कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठेंगे। आप मेरे को बोलो तो मुकेश जी कब फोन आएगा तो देखो मैंने कोई 15-20 मिनट लागे, सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस चलो तो 15-20 मिनट पर पहुँच। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ 4 घंटे। तो ये जरूरी है कि आप समझेंगे तो देखो ज्ञान तो होना चाहिए ना कुछ भी। ठीक है, कल तो सपने उतारने थे इसलिए आप फटाफट चढ़ावे बोलते गए और काम हो गया सब। लेकिन आप व्यापारी हो, वणिक हो, आप पैसे बोलने में होशियार हो और ज्ञान की बात आए तो आप कमजोर हो सकते। मैं आपको सकल संघ को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन देता हूँ कि कल जिस तरह से आप लोगों ने चढ़ावे भी बोले, बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से देखो। अब मैं यहाँ किसी को कहता हूँ कि भाई साहब एक मूर्ति भराने का लाभ लो तो घरे पूछना पड़े, पैरों ने पूछो, मम्मी ने पूछो, बड़े नहरे शराब बोले थे कभी खाई नहीं पड़तो, पैरों के मोनी खा बनी शराब बोली। अब चढ़ावे बोलते समय किसी को नहीं पूछते हो। और महाराज साहब आपको कई शासन का काम है, भगवान की रत्न प्रतिमा जी भराने का काम है, तब आपको एकदम जो है घरे पूछो सा, बात करो सा, विचार करो सा।
देखो सा बसे बात ऐसा आप लोग कहते हो। मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये पट जो सामने आप देख रहे हैं तो 108 पार्श्वनाथ की प्रतिमा की हम बना रहे हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के आप लोग सहयोग देंगे, एक एक प्रतिमा भरेगी। कल मैंने आपको बताई थी ग्रीन कलर जो है, आप पाषाण देखिए आपको पता चलेगा कि कैसा पत्थर है। वो है रत्न पाषाण, जिसके अंदर सेमी प्रेशियस स्टोन की बात। अब इसको 1000 बरस भी हो जाए तो इसकी लाइट एंड लस्टर कहीं नष्ट नहीं होती। आप सोचिए आज की तारीख में दुनिया के किसी कोने में से, साउथ अफ्रीका से निकले खान में से मंगाओ और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाओ तो कितना खर्च होता है। और फिर उसकी कढ़ाई कराओ कारीगर के पास, और ये कढ़ाई जो है मशीन से होती है, फ्लूइड से होती है। ये छेनी हथौड़ी इस पर नहीं चलती, इतने हार्ड होते हैं सब। तो मैंने ये खास विशेष निवेदन किया है श्री संघ के अंदर। अभी हमारे कई भाग्यशाली जरा इसमें विचार कर रहे हैं। वो प्रगति एजेंसी वाले कुछ विचार कर रहे हैं, प्रवीण जी। अभी हमारे जो अमृतलाल जी बुढ़ानी परिवार, वे कह कभी बाप से मत बे भैया तो टाइम नहीं मिलता, ऊपर विषय मनवान बात करवा लो, टाइम नहीं मिलता। अभी भंडारी जी थोड़े से विचार कर रहे हैं ना, तो भंडारी भी भरे हुए, हमारे कोई चिंता नहीं है, साहब भंडार भरा हुआ है। अब ये भी विचार करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय बड़े उदार दिल के भाग्यशाली, एक एक प्रतिमा जी भराने के लिए जसराज जी सा सीए, तो उनके तो बेटे वैसे भी तैयारी हैं। आप लोग थोड़ा सा मानस बनाइए और आपको करना है ये कार्य। देखिए एक अच्छा विद्यालय का तीर्थ निर्माण हो रहा है, तो सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। आप जरूर सहयोग करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद होता है। कल अशोक जी विनायक ने आप देखो बैठे बैठे और किस तरह से चढ़ावा कितने में लाभ लिया आप जानते हैं, समझे। अब मुँह मूर्ति बराबर को तो ये बने कि मैंने 2 डिग्री काम आ गए। तो ये बात थोड़ी होती है, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं महाराज साहब के पसंद मोहन रुपया बटे जाए। भाई साहब पूरी धरती नंदनवन समझिए, आप पूरी धरती को अपनी तरफ से नंदनवन बनाना है तो धर्म तो यहाँ हो कि हमारा धर्म कहीं पर आपके नाम से कल वहाँ पर भी निर्माण होता है, बनता है, तो सहयोगी आप ही है। पर्यूषण के लिए बख्शाली अब कल का दिन 7वां दिन है, वर्षों संवत्सरी का 8वां दिन। जिन दिन महानुभाव को क्या, अभी मैं नया हूँ, अभी एक गली थी मुझे गली पंजाब, तो मैं सबको पहचानता भी नहीं हूँ। काले नाम था बढ़िया क्या ये विनायक किया ये है सर, ख्याल है वो तो हमारे तो विनायक जी जो है अष्ट विनायक वाला इसके लिए अदृष्टा। तो जैसे बड़ी खुशी हुई सर। एक तो देखिए कल्पसूत्र जिनके घर गया तो दिनगढ़ मंदिर परिवार वहाँ पर जब नाम लिखा हुआ पढ़ा तो हमको एकदम याद आया कि 108 पार्श्वनाथ में ऐसा नाम है। वहाँ उनको विनती की, उन्होंने स्वीकार किया, लाभ लिया। दिनगढ़ मठ पार्श्वनाथ भगवान बनाने की मूर्ति का लाभ उन्होंने लिया। अब पार्श्वनाथ भगवान सभी एक ही, खाली इतिहास के हिसाब से कब अलग अलग नाम बन गए समझे, तो वो विशेषण लग गए और विशेषणों से इतिहास आया। तो मैं आपसे निवेदन जरूर करूँगा, एक एक प्रतिमा जी, रत्न प्रतिमा जी भराने का आप लाभ लेवें, बहुत खुशी होगी। आप थोड़ा सा खाली आंकड़ा मत देखिए, आप रत्न प्रतिमा देखिए। आंकड़ा देखने में आपको लगेगा कि बाप रे, लेकिन शादियां करते हो तो आप इससे भी 10 गुने आंकड़े खर्च करते हो, तो ये थोड़ा सा मानस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनी जी आप भी करेंगे, आप सभी भूत भावी ने वर्तमान तीनों अध्यक्ष थे। अब ये मैं पहली बार एक साथ में देख रहा हूँ, यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, तो आप सबको लाभ लेना ही लेना है। ये आप थोड़ा सा मानस बना लीजिए, जो आज दिन तक रोज कह रहे बाप से घरे पूछना है, घरे पूछना है, तो जरा एक दिन और से आप पूछ करके कल बताना, आज बताना, तो भी थोड़ा सा जो है आपको लाभ लेने में फायदा। मैं सकल संघ को खास अभिनंदन सह धन्यवाद देता हूँ कि कल जितने भाग्यशालियों ने गाय को लिखाने में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया। जैसे थोड़ी सी मैं मनवार और रिवाज तो अपने मारवाड़ में है ही, थोड़ी सी मनवार की तो किसी भाग्यशाली ने पहले 1 लिखाई थी, 2 की, किसी ने 2 लिखाई थी, 5 की, किसी ने नहीं लिखाई थी, 5 की। बहुत नए नए चेहरे कल देखने को मिले। हमें पासा आवता वर्षेज देखी थी और अब समझ को दिखाई देंगे, उसके बाद अगले साल दिखाई देंगे।
तो थोड़ा सा मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि गायों के लिए जीव दया का पुण्य उपार्जन करने में आप लोगों ने सहयोग दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। अपेक्षा नहीं थी इतनी, लेकिन आपने साथ दिया है तो काम जरूर बनाए। अभी हमने आप यहाँ पर ये पट जो है कि जिसके ऊपर शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी है, उसके लिए हमने सामूहिक योजना बनाई है। सिर्फ 9,999 की सामूहिक योजना है। तो सामूहिक योजना में आप जरा जरूर जान लीजिए, एक एक प्रतिमा के लिए 9,999। तो समूह में मिलकर के आज कई लाखों की, करोड़ों की मूर्ति है। तो ये जरूर आप सहयोग देंगे तो बनेगा ये भी इतिहास। जिन लोगों को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट हो, सूरज जी थोड़ा एंट्री पर दे दो। ये पैम्पलेट इसके बने हुए हैं, योजना जरा पढ़ लीजिए ताकि आप सहयोग कर सको। यहाँ पर बच्चाएं मुख्य रूप से जब ये बैलों को घास रख करके छोड़ के चले गए और इनका दाना पानी, चारा पानी की व्यवस्था नहीं की, तो परिणाम ये आया कि ये बैल मर के आत्मध्यान के अंदर निरंतर बने। अब ये आकर के घास करके मरकी मारी का उपद्रव कर रहे थे और इनके कारण उपद्रव हो रहा था। लगभग हड्डियों के ढेर बन गए थे, इसलिए नगर का नाम ही अस्थिक ग्राम बन गया था। ऐसे अस्थिक ग्राम के अंदर जो है थे, सुरेश जी आपने खा पढ़ना सीधे कोई धैर्य तो कोई खाने पड़ो ये अगत्य बीजा है सफेद मोटा सफेद एक आयरा चीज है। अब यहाँ पर शूलपाणी यक्ष की प्रतिमा वहाँ पर बना करके रखे थे। भगवान महावीर स्वामी वहाँ पर पधारे और वहाँ पर रात्रि भर कौशल ध्यान के अंदर भगवान रहे। उसके बाद में वो व्यंतर जो है रात्रि के समय आकर के नाच गान कर रहा था और इसके बाद में अब इस यक्ष को प्रतिबोध करने के लिए भगवंत वहाँ पर आकर के पधारे और चातुर्मास शूलपाणी यक्ष के मंदिर में किया। रात्रि के अंदर चैत्य में रहने वाले को मार डालता है, इसलिए भगवान को लोगों ने ना कहा, लेकिन फिर भी भगवान आकर के वहाँ अवसर में रहे और वहाँ पर ध्यान के अंदर भगवान स्थिर रहे। अब हुआ ये कि ये अपनी तरह शूलपाणी यक्ष भी रात को इस तरह से गर्दिश कृत्य आदि करने लगा। सिद्धार्थ के वैसे वचन सुनकर शूलपाणी भयविभ्र हो गया और भगवान के चरणों में आकर गिर करके शरण स्वीकार कर ली। इस तरह से यक्ष ने अपनी तरह से परमात्मा के चरणों में स्वीकारे। कई बार कई नगरों के अंदर मंदिर है, बंगले हैं, ऐसे उज्जैन पड़े रहते हैं तो भूत प्रेत की बाधा वहाँ पर हो जाती है। इसलिए ये तो दुनिया भर में है। आज भी आप न्यूयॉर्क में जाओ तो भी है, डेट्रॉइट में, मिशिगन में जाओ तो भी है और सब जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये है कि जिस तरह से ये अपने स्वप्न के अंदर पहले विस्तार पिशाच यानी तार कितने उनसे पिशाच को भरा, अब उस देश से आप थोड़े समय के अंदर मोहनीय कर्म का क्षय करके आप भी भगवंत बनेंगे। ये विशेष रूप से अब यहाँ अलग अलग रीत से 14 स्वप्नों का जो विशेष अर्थ किया गया है। तो इनके अंदर दूसरे स्वप्न में आपकी सेवा करके सफेद पक्षी देखा है, जिससे आप शुक्र ध्यान को धारण करेंगे। तीसरे स्वप्न में आपकी सेवा करते विचित्र कोयल पक्षी को देखा, बादशाह की प्ररूपना करेंगे। चौथे स्वप्न में आपने सेवा करते हुए गायों का समूह देखा, जिससे आप साधु साधु सत्संग की स्थापना करेंगे। पांचवें स्वप्न में समुद्र तैरते हुए देखा है, आप संसार सागर से करेंगे। छठे स्वप्न में आप उगते हुए सूर्य को देखा है, तो इस समय में आपको केवल ज्ञान भी होगा। सातवें स्वप्न में आपने हाथों के द्वारा मानसोत्तर पर्वत को घेर लिया, जिससे आपकी कीर्ति थोड़े दिनों में फैलेगी। आठवें स्वप्न में आपने भी पर्वत के शिखर पर चढ़े, जिससे आप समर्थन पर चढ़कर देव मनुष्यों की सभा को प्रेरित करें। नौवें स्वप्न में आपने देवों से सुशोभित पद्म सरोवर देखा, जिससे भुवनपति वेद ज्योतिष का वैमानिक के 4 निकाय के देव आपकी सेवा करें। 10वें स्वप्न में आपने जो सुगंधी पुष्पमाला देखी है, उसका अर्थ आप विशिष्ट कहें तो बात यह कि 2 आप श्रवण धर्म और श्राव धर्म की प्रार्थना करेंगे। अब भगवान समाज से कैसे 15 दिन मोरा संदेश में शेष 3.5 मास अस्थिक ग्राम में अब इस तरह से भगवान वहाँ से विहार कर रहे थे, तो बाहर जो है भगवान उद्यान में आकर स्थित रहते हुए सिद्धार्थ के अंतर प्रतिमा ध्यान में रहे महाराज के शरीर में प्रवेश करके लोगों के आगे तीनों काल की बात करता था।
तो इस तरह से प्रभु की बढ़ती हुई महिमा को देखकर उसे जलन होने लगी थी। अब प्रभु के मुख से बताई जाती सिद्धार्थ की वाणी को चुप करने के लिए ऐसे वहाँ पर अग्नियों के धास के एक तिनके के 2 भाग करके पकड़ के रखा। अब बताएं कि एक तिनका है, हाथ में लिया है, पता चले कि ये क्या हो। तो सिद्धार्थ वेंकर ने सोचा कि चलो भगवान की वाणी सत्य होनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी तरह से हाथ को इतना स्थिर कर दिया कि वो तिनका भी न सके, इतना छेदा भी नहीं गया। आखिर भगवंत के कहने के वचन के अनुसार हुआ। अब ये अलग से सिद्धार्थ वेंकर जिस तरह से देखता था, अब ये छेदा भी नहीं गया, अपने आप में सिद्ध हुआ। सिद्धार्थ वेंकर वहाँ से रुष्ट हुआ और जिससे गाँव में उसकी बेइज्जती कराने के लोगों को बताया जब ये निमित्तक चोर है। ऐसी ये बातें जब चली तो उसने वीर घोष नाम के नौकर दल पर प्रमाण का जो है कटोरा रख करके वीर घोष के घर के पीछे पूर्व दिशा में खजूर के वृक्ष के नीचे गाड़ा। इंद्र शर्मा ने घेटे को चोर समझकर उसे खा ले। अब उसकी निशानी या कि उसके बकरे के हड्डियों में घर के बोझ के पेट के नीचे छुपाई। इस तरह से तीसरा भी एक दुष्चरित्र है। अब ये लोगों के सामने यहाँ पर प्रकट होता रहा। इसलिए अब भगवंत के पास आए और परमात्मा को निवेदन किया कि विशेष रूप से मेरे ऐसे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान यहाँ से श्वेतांबिका नगरी की ओर चले। मार्ग में गोपालक मिले। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप जिस मार्ग से जा रहे हो आप इससे यहाँ से श्वेतांबी नगरी से होकर के आप सीधे जाइए। बीच में कदकखल नाम का एक आश्रम आता है, तो वहाँ से आप जो है ये शॉर्टकट जरूर होता है, लेकिन यहाँ जंगल में एक बड़ा जहरीला काला झाड़ रहता है। वहाँ से जो भी गया, जिससे भी जिसको भी, तो उसके काटने के कारण कोई जिंदा नहीं बचा है। तो हम भगवंत आपको विनती करते हैं थोड़ा लंबा होते हुए भी आप इधर से जाइए, लेकिन कदकखल आश्रम में से न जाए। अब लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन महावीर ज्ञानी है, वो जिस उद्देश्य से आए हैं कि भाई हजारों लोगों को काटने वाला सांप जो वही प्रतिबुद्ध हो जाए तो लोग भी बच जाएंगे। महावीर आए, आकर के एक जगह पर कौशल ध्यान में खड़े। सांप जो है बाहर घूमने के घूम फिर करके जब आया, उसको गंध आई तो देखा कि महावीर यहाँ पर खड़े हैं। मनुष्य की गंध आते उसने जोर से आकर के पैरों में काटा। पैरों में काटने पर भी अभी तक पैर में से खून नहीं निकला, तो उसको थोड़ा और गुस्सा आया। पीछे हट करके और जोर से उसने डंक लगाया। फिर भी देखा कुछ भी नहीं हुआ, तो पीछे हटा और बार इतना जोर से लगाया कि आगे के दोनों दांत जो है उनके चरणों में बैठ। सांप का शरीर ऐसा होता है कि दाढ़ा के अंदर जो दांत होते हैं उसके नीचे एक कैप्सूल होती है, उसमें जहर होता है। अब वो काटने पर वो कैप्सूल से दांत दबता है जोर से पीछे, और वो कैप्सूल फूटती है, उसमें से जहर निकलता है, सामने वाला मरता है। बात ऐसी हुई कि महावीर के चरणों में दांत तो बैठ गए। दांत बैठते ही जो धारा निकली वो एकदम सफेद थी। आप उसको दूध दूध मत कहिए साहब, आप सफेद समझ बोलने लग जाते हो, लेकिन महावीर के शरीर के अंदर खून लाल नहीं सफेद था। बात इतनी सी थी। वाइट ब्लड्स अगर इतने ज़्यादा हो तो रेड सेल से ज़्यादा होकर के वाइट बनते हैं। और ये महावीर के लिए नहीं है, आप समझिए समस्त तीर्थंकरों के लिए एक ही नियम है। सभी तीर्थंकरों के जल शरीर में मांस और खून दोनों ही सफेद होते हैं। हेमचंद्राचार्य ने वितराग स्तोत्र में प्रार्थना किया, न केवलम रागमुक्तम वितराग मनस्तव वपुस्थितम रक्तम अपि क्षीरधारा सौदर। आपके शरीर मन में से आ गया वो तो बात जाने दो, लेकिन शरीर में इससे भी ऐसा निकल गया कि शरीर का खून और मांस वो भी सफेद हो। जब चंद्र कौशिक ने 8 दिन तक सबको काटा था तब खून लाल लाल दिखाई देता, और आज इनके खून में सफेद दिखाई देने से चंद्र कौशिक आश्चर्यचकित हो गया। अब उसको इतना आश्चर्य हो गया तो उसने मुंह ऊपर करके महावीर के मुख की तरफ देखा, तो भगवान के चेहरे पर इतनी सौम्यता थी, इतनी शांति और समता थी। ऐसा मुख देख करके चंद्र कौशिक ठंडा हो गया, लेकिन मन में आश्चर्य चल रहा है, सबको लाल और इनको सफेद। जैसे जैसे चंद्र कौशिक शांत हो गया तो महावीर ने अपना हाथ ऊपर उठाकर बुज्ज बुज्ज शब्द के प्रयोग किए। हे चंद्र कौशिक, शांत हो, शांत। बुज्ज मतलब
शब्द पीछे का था वो ज्यादा महत्व का नहीं था, उसका नाम महत्व का। अब आप ये सोचिए, कभी आपने सुना है सांप का कभी नाम होता है क्या? तो आज ये नाम कहाँ से आया? ये चंद्र कौशिक कौन है? ये किसको बोल रहे हैं भगवान? ये अंदर इसको कहते हैं ऊहा पोहा। हर ख्याल में ऊहा हो करके स्वयं अपने आप को प्रश्न पूछो, अंदर से आवरण का क्षय होता है, पता चलता है। तो चंद्र कौशिक ने भी यही प्रक्रिया की। कौन है चंद्र कौशिक? क्या चंद्र कौशिक? ये नाम किसका है? किसको बोल रहे हैं? तब जाकर के अंदर से मति ज्ञान के ऊपर एक मेमोरी का आवरण होता है, वो 5 मेमोरी का आवरण हटा और इनको जाते स्मरण ज्ञान हुआ। चंद्र कौशिक समझ गया तो उसको पिछला भाव दिखाई दिया, उसका पिछला भाव दिखाई दिया। ओ मैं एक साधु महाराज था, मेरे शिष्य थे, हम लोग विहार कर रहे थे, रास्ते में पैर गिरकर किसी मेंढक की जो है हिंसा हो गई थी। पीछे चलने वाले शिष्य ने देखा था तो वो मुझे बार बार याद करा था, गुरु महाराज इंडिया भी कर लो, इंडिया भी कर लो। तो बात गलत तो नहीं थी, बहुत अच्छी थी। गुरु महाराज को वो बार बार कहने से उनको इंसल्ट जैसा लगा। उपाश्रय में पहुंच गए थे, अब वहाँ श्रावक लोग शाम को प्रतिक्रमण करने आए थे। इतने में शिष्य ने वापिस याद दिलाया, गुरु महाराज इंडिया भी कर लो। गुरु महाराज को जरा इंसल्ट लगी कि इतने सबके बीच में बार बार मेरे को ये, तो गुरु महाराज को गुस्सा आते उन्होंने डांडा उठाया, मार दिया। अब हुआ ऐसा कि उपाश्रय के अंदर खंभे वगैरह थे तो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और गुरु महाराज जो है सिर जाकर टकरा गए। शिष्य आगे दौड़कर भाग गया तो गुरु महाराज का गिरे वहां पर, सिर फट गया, खून निकल गया। वो मर करके दूसरे भाव में माली बने, एक बगीचे के गार्डन के माली बने। तो वहां पर वो माली बन करके रहा तो अब वही बात उनको याद आ गई, पिछले जन्म का क्रोध साथ में आया, अब गुस्सा वही आता है। बच्चे यहाँ पर आते थे, कूदते थे, आम तोड़ करके ले जाते थे और वो पीछे पीछे भागता था। एक बार बच्चे आए, 5, 7, 10 बच्चे थे, पेड़ पर चढ़ गए, पके हुए आम तोड़कर ले गए। इतने में आवाज आई, पता चला वो माली आवे। इतनी देर में जो है बच्चों ने बाढ़ के उस तरफ जंप लगा दी, अब कूद के भागे। तो आज इसको गुस्सा आया, आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। वो गार्डन में काम कर रहा था, उसको मारने के हथियार उसके साथ में थे, तो वो भी लेकर के दौड़ा पीछे। अब बच्चे क्या होंगे, एक छोटा सा नाला आया तो जंप लगा के आगे निकल गए। ये भाई साहब दौड़ने गए तो गिर गए। गिरते ही वो हाथ में दातरड़ा वगैरह था, वो पुरानी सामने आ गई, सिर फट गया, गिर गए, मर गए। आज 2 जन्म मनुष्य के ऐसे व्यस्त गए और मर के ये तीसरे जन्म में चंद्र कौशिक बना है। अब इसको बुद्ध का याद दिखाई दिया, क्या भाई साहब? तो कौशिक उसका सरनेम था, लेकिन वो प्रचंड गुस्सा करता था, प्रचंड भारी क्रोध करता था। इसे लोगों ने प्र निकाल कर चंड और उसका सरनेम जोड़कर चंद्र कौशिक बात बैठा। अब इसी नाम से फेमस लोग इसी नाम से पहचानते थे, इसलिए महावीर ने वो पुराना फेमस नाम था वो याद दिला करके इसको जागृत किया। अब चंद्र कौशिक को ख्याल आते ही उसको अफसोस हुआ, मैंने महावीर के चरणों में काटा। देखिए पिछले भोग में साधु था, ये बीज बोए हुए पड़े थे, तो आज उसको पश्चाताप लगा। अब उसने दिल के ऊपर बाहर बैठ के भगवान के सामने प्रार्थना की कि मुझे मरु वहां तक उपवास के प्रायश्चित कर, चारों आहार का त्याग करके अनशन कर। अब अनशन स्वीकार लिया उसने और बिल के अंदर मुंह डाल करके बाकी का शरीर बाहर रख करके बैठ गया। वह ये लोगों को, जिन लोगों ने ना कहा था महावीर को इस रास्ते से मत जाइए, अब उनको विचार आया, चलो भाई देखो तो सही क्या हुआ। वो लोग आए यहाँ पर, देखा कि महावीर तो खड़े हैं और वो चंद्र कौशिक सांप उसने जो है बिल में मुंह डाल दिया। तो बच्चों ने क्या किया, उधर से पत्थर उठाया, ईंट उठाई, डाला, फेंका, देखो मरा है कि जिंदा है, देखो तो सही मरा है कि जिंदा है। अब सांप ने क्या सोचा, भाई पत्थर पड़ रहे शरीर पर, ईंटें पड़ रही है, लेकिन उसने सहन किया। मैंने आज दिन तक लोगों को काटा है तो मेरे जहर से लोग मरे, अभी बच्चों के पत्थर ईंट से ज्यादा चोट आएगी तो मरूंगा तो नहीं। ऐसा करके वो सहन कर रहा है। बच्चे दौड़ करके गांव में पास वहाँ से दूध, शक्कर, मिठाई, पानी वगैरह लेकर आए और मिठाई, शक्कर डाली, पानी डाला, अभिषेक किया, नाग देवता की पूजा। ये
क्या मालूम क्यों दुनिया भर के अंदर नाग देवता की पूजा चल पड़ी है। नाग कोई देवता नहीं होते हैं, नाग तो तिर्यक गति के प्राणी होते हैं। लेकिन लोगों ने जो है नाग के पीछे, कर्नाटक में देखो, आपके आंध्र में देखो, आपके तेलंगाना में देखो, नाग के पीछे देवता मानने की बुद्धि लोगों की बुद्धि। ऐसी स्थिति में अब वो सांप जो है अपना मुंह तो दिल में डाल दिया और बाकी का शरीर बाहर है। अब ये लोगों ने दूध का अभिषेक वगैरह किया तो वहाँ चींटियाँ बन गई, बड़ी बड़ी जंगल की चींटियाँ जो इस पार से उस पार निकल जाए। अब ये भी सहन कर रहा है, सांप को ये भी सहन करना है कि देखो किस तरह से बड़ी बड़ी। आप नहीं सोचोगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अब वहाँ चींटियाँ इतनी बढ़ गई और लोग आते जाते नाग देवता की पूजा करने के लिए फल नैवेद्य चढ़ाने लगे। 15 दिन तक सांप जो है अपना शरीर हिलाता भी नहीं। अब सांप ने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा इधर तो मेरा वजन आएगा, कितनी चींटियां मर जाएंगी, कितनी चींटियां मर जाएंगी। तो सांप ने इतनी स्थिरता बनाई, अब मैंने पूरी जिंदगी लोगों को काटा है, डंक दिया है, मेरे जहर से मरे हैं, तो मैं इनकी तो वेदना सहन कर लूंगा। आप सोचो कि शास्त्रकार लिखते हैं कि इतने जीवों की हिंसा करने वाला शायद मरता तो 7वीं नरक में जाता, 6वीं नरक में जाता। लेकिन सांप ने अपने इकट्ठे संचित पाप को धो करके 15 दिनों के अंदर पाप का प्रायश्चित करके 8वें देवलोक में कहाँ से कहाँ तक जप लगाई दे पा। मतलब यह है कि तिर्यक गति का जीव भी देव गति में जा सकता है। अब ये हुआ विशेष रूप से भगवान महावीर भी वहाँ पर खड़े रहे और वहाँ पर महावीर ने एक अर्धमासक 15 दिन का मासकमन हुआ भगवान का अर्धमासकमन। फिर बाद में जो है वहाँ पर उत्तरवाचा नाम के गांव में आए, नागसेन श्रावक ने प्रभु को पारना कराया, खीर बनाई और वहाँ अहोदानंद से जो है देव प्रकट हुए पंचदेव। वहाँ से विहार करके श्वेतांबर नगरी में पधारे प्रभु। परदेशी राजा ने महिमा किया, वहाँ से सुरभिपुर की ओर जाते हुए प्रभु को 5 रथ युक्त नए गोत्र के राजाओं ने वंदन किया। उसके बाद प्रभु सुरभिपुर पहुँचे, गंगा नदी तक के सिद्ध यात्र नाम का नाविक लोगों को गंगा नदी से पार उतारने के लिए अपनी नौका में चढ़ाया था। प्रभु भी उसके नाम में चढ़े, नाविक नाव को चलाने लगा। उस समय बड़े उल्लू और पक्षी की आवाज हुई, सुन करके नौका में बैठा हुआ विश्वमिल नाम के निमित्त जी ने लोगों से कहा कि देखो भाई, आज मैं नौका तो चला रहा हूँ लेकिन ये उल्लू के शब्द मुझे जरा लगते हैं कि अशुभ संकेत हैं। उपद्रव तो होगा लेकिन एक महापुरुष ये हमारे बीच में आकर बैठे हैं, इनसे हमारा संकट टलेगा ऐसा लगता है। तो भगवान भी गंगा नदी पार कर रहे थे, बैठे थे। उस समय सुदृष्ट देव उस नाव को डुबोने के लिए आया। अब वो उस समय उसके लिए प्रयत्न कर रहा था। तो जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में सिंह को जो मारा था, उसी सिंह का जीव उनके भाव भ्रमण करके आज भुवनपति में सुदृष्ट नागकुमार देव बना था, वो यहाँ पर आया। तो पूर्व का वैर याद आ गया। अपूर्व वैर याद आने से जो है नाम में देखकर पूर्व जन्म के वैसे उसको बदला लेने के लिए डुबोने का प्रयत्न किया। तब देवनाथ को डुबोने हेतु अधिक प्रयत्न करने लगा। अब उस समय कंबल शंबल जो थे 2 देव वो आए, भगवान की भक्ति करने लगे और इधर जो है सुदृष्ट के साथ लड़ करके परमात्मा की रक्षा करने लगे। बाद में आपको ख्याल होगा कि मथुरा नगरी के अंदर जितनाश नाम के शेठ थे। अब उस समय उनकी एक दासी थी, साधु दासी। अब ये जो है परम श्रावक थे और व्रत में 5वें व्रत में सर्वथा पशुओं की रक्षा करने का, न रखने का पक्षकार रखा था, जिससे वे एक भी पशु को रखते नहीं थे और वो वहाँ रहते एक बार से दूध वगैरह हमेशा लेते। जो दासी आती थी रोज दूध देती थी वर्षों से। अब उसकी बेटी बड़ी हुई, उसको शादी करनी थी। उसने शेठ से कुछ पैसे मांगे, शेठ ने 1 सेकंड में दे दिए। अब शेठ ने पैसे दे दिए लेकिन मैं कल दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, ऐसी परिस्थिति में सोच करके वो अपने यहाँ आई। उसने 2 बछड़े ला करके शेठ के यहाँ रखे। शेठ जी ये बच्चे मैं आपके यहाँ पर रखे हूँ, जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊँ वहाँ तक आप यहाँ रखें। शेठ ने मना किया, बहुत ना किया, लेकिन वो अपनी तरह से रख के गई। उन लोगों में भी कैसी धारणाएं होती थी, कल आयुष्य का भरोसा नहीं है शेठ जी, अगर मेरे सिर पर रह गया तो कर्ज मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो रख करके जाते। ऐसी स्थिति में
शेठ ये दो बच्चों को संभाल रहे हैं, गाय के बछड़े। संभालते संभालते आप मानिए कि हर मिनट उनका ध्यान रखते हैं, कब खाना, कब पानी पिलाना, कब क्या करना, हर बात का ध्यान रखते हैं। हुआ ऐसा कि ये बछड़े भी शेठ के साथ आदी हो गए। रात को सूर्यास्त होने के पहले लास्ट में पानी पी लेते थे। और बाद में सूर्यास्त के बाद में पानी भी नहीं पीते, खाते भी नहीं। इसके बाद में जो है सुबह होते तो नवरात्रि का प्रश्न शेष समय करते, प्रतिगमन करते, औषध करते, दोनों बच्चे पास में आकर के बैठते। शेठ जी जितना सुनाते वहां तक सुनते, आगे के दोनों पैर जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठते। शेठ पूरा करते, उसके बाद भी जाते नवरात्रि का प्रश्न देते, फिर जाकर के खाने को रखते, तब खाते। शेठ जी ने समझ लिया कि भाई ये तो अपने जैसा धर्म करने वाले सारे भी भाई बन गए, तो अपना कर्तव्य होता है कि इनको हम कैसे संभालें। सोचिए यहाँ तक कि उन्होंने सेवा की। आज ये विशेषता हमारी है कि कब कोई लोग जो है गाय भैंस आदि की सेवा करो तो उसमें से भी वो कैसे समझते हैं और पाते हैं। आज शांति देवी नगराज जी जोटा तादाद वालों ने एक गाय को पूर्वे दान देने का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी नगराज जी जोटा तादाद वालों ने ये लाभ लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 24/8 है और 7वां प्रवचन होगा। विषय पार्श्वनाथ देवीनाथ आदिनाथ भगवान के चरित्र सुबह 10:30 बजे वार्षिक सूत्र के चढ़ावे बोले जाएंगे। दोपहर 2 से 5 कल्प सूत्र का अंतिम 8वां प्रवचन विषय जैन हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर करते इनमें से ये बचने भी बड़े हुए थे। अब यहाँ पर आप देखिए इनकी इतनी अच्छी सेवा करने से इनका मरण भी अच्छी तरह से समाधि मरण होता है। ये मर के देवगति में जाकर के दो देवता बनते, इनका नाम है कम्बल। अब ये धर्मिष्ठ है, श्रावक बने हुए, श्रद्धालु सब में करते। अब महावीर स्वामी गंगा नदी पार कर रहे थे, सुदृष्ट नौका डुबाने की कोशिश कर रहा था। तब ये दो देव आए और उन्होंने उस सुदृष्ट के साथ में लड़ाई की। अभी मैंने कहा सुदृष्ट वो जो सिंह को खा रहा था, तो ये बात है कि कैसे इनका संघर्ष आपस में होता है, लेकिन धर्म मार्ग पर चढ़े हुए थे, इसलिए इन्होंने अपनी तरह से बहुत सेवा की। अब बाद में ये बैल बड़े हुए। एक बार ऐसा हुआ कि गांव के अंदर बैलों की रेस के अंदर कोई ले गया, शेठ को पता नहीं चला और बैल को जाकर के खूब मारा, खूब दौड़ाया। हालांकि रेस जीत गए और जीतने के कारण उनके जॉइंट्स टूट गए। अब फिर उनके बाद में उनकी दवाई नहीं कराई, उपचार नहीं कराया, सेवा नहीं कराई और ऐसे ही छोड़ के भागे। तो ये जरा थोड़ा सा अनुचित हुआ। जिन्ना शेठ ने अपनी तरह से विचार किया, देखो इतनी मैंने सेवा की और ऐसे बैलों को इस तरह से इन्होंने मार दिया, अब वो बेचारे ऐसे ही मर गए। तो ये उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन लोग जो है किस प्रकार से कैसा करते हैं। अब आप ये सोचिए कि भगवान का दूसरा तमाशा नौका से उतर करके विहार करके राजगिरी नगरी पधारे। वहाँ वर्षा काल के बिताने अंदर नालंदा नाम के मोहल्ले में भगवान ने जुलाहे की शाला में वहाँ पर तमाशा किया। अब जुलाहे से संबंधी लेकर प्रथम आसक्षण को स्वीकार करके रहे। वहाँ एक मंथली नाम का, मंथ यानी मतलब ड्राइंग चित्रकला जो होती है, वो मंथली अलग अलग रास्ते पर आपने देखा होगा जमीन पर कैसे कला से चित्र बना देते हैं। उनका एक बेटा था, उसको जो है उन्होंने साथ में जोड़ा, आज यहाँ डॉक्टर पढ़ गया। मैं आज हम सब कॉम्प्यूटर फ्लाइट से बता रहे। अब जो है वो भिक्षाचर बना था, चित्रकला वाला, और सुभद्रा उसकी पत्नी थी। अब दोनों चित्र पर बना करके रास्ते में घूमते, श्रवण के रात में बना करके अपना पेट भरते थे। ऐसे में उसने गौशाला में आकर के वो रही थी, उसने बालक को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम भी गौशालक रखा था। अब ये गौशालक जो है बड़ा हुआ था। अब भगवान विहार करते फिरते राजगृह में पधारे। इधर प्रभु का मासक्षमन पूर्ण हुआ। तब जो है विजय नाम के शेख ने भगवान को चावल और दाल पापा ये दूध से जो है ठीक से पाटना वगैरह कराया। आकाश में होदाना वगैरह हुआ, पंचदिव्य प्रकट हुए। ये देख करके वो गौशाला जो था, इसने सोचा कि ये गुरु अच्छे हैं,
ये साथ में घूमने लगा, फिर वापस भगवान से तो बाद में पहुंच। दूसरा मास्टर श्रवण किया, तीसरा मास्टर श्रवण पारणा किया, वहाँ सुनंद नाम के ग्रस्त ने परमहंस से पारणा कराया, चौथे मास्टर श्रवण का पारणा किया। तो सुबह कार्तिक सुख को वहाँ से बिहार कर गोलक सन्निवेश में पधारे, वहाँ से प्रभु उस चौथे मास्टर श्रवण का पारणा बहुल नामक ब्राह्मण के अनुपात से किया। उस समय देवों ने पंच दिव्य प्रकट किए। जब प्रभु ने रात्रि से विहार किया तब गौशाला भिक्षा के लिए बाहर गया हुआ था। भिक्षा लेकर वह पुनः उस गौशाला जुलाहे के मकान में आया। तब प्रभु को देखा नहीं तो पूरे नगर में ढूंढने पर भी जब प्रभु नहीं मिले तब वो गौशाला अपने उपकरण ब्राह्मणों को देख करके दाढ़ी मूंछ को मस्तक मुंडन करा कर घूमता फिरता कुल्ला गाँव में आया। और वहाँ प्रभु को देखकर बोला कि भगवत, पहले मैं लगता था ग्रस्त जैसा हूँ, आज वैसा नहीं, अब तो मैं दीक्षित साधु जैसा हूँ, आपके साथ रहता हूँ। अब सुवर्णखल नाम के गाँव की ओर मैंने गौशाला चला, रास्ते में कितने ग्वाले मिट्टी की बड़ी हांडी में खीर पका रहे थे, तो ये गौशाला में वहाँ पर देख करके खीर खाने की इच्छा कर रहा था। अब सिद्धार्थ निरंतर जो था जिसको रखा गया था वो गौशाला को बात काफी मना करता लेकिन नहीं सुनता था। ऐसी स्थिति में यद अव्यक्तदेव ये जान करके बोधहार होकर ही रहता है, ऐसा नियति भाव उसने स्वीकार किया। नियति भाव मतलब नियतिवाद आया यहाँ पर। अलग अलग प्रकार के बात से स्वीकार करके लोग जो है अपना अपना पंथ चलाते थे। अब इसमें जो है ब्राह्मण गांव में पधारे, नंद और उपनंद नाम के दो भाई, दो मोहल्ले थे। तो नंद मोहल्ले में गुजरी गई तो वहाँ उत्तम भोजन में रहा। गौशाला उपनंद के मोहल्ले में उपनंद के घर गया, उपनंद ने बासी अन्न दिया। इस बासी अन्न मिलने से गौशाला को बहुत गुस्सा आया, श्राप दिया, यदि मेरे घर में आचार्य का तब तेल हो तो मिल जाए। अब भगवान जो है के लिए सामने जो है सिद्धार्थ व्यंतर इस प्रकार के करे थे। तीसरा चतुर्मास भगवान चंपा नगरी में पधारे, वहाँ 2 मास से तप कर दिया। तीसरा चतुर्मास 2 मास श्रवण का पारण चंपा नगर के बाहर कर दिया। काला नाम के सन्निवेश में पधारे, वहाँ शून्य गर्भ का अवसर ध्यान में रहे। उस गांव के जागीरदार का सिंह नाम का दीवान पुत्र विद्युतमती नाम की दासी के साथ था। तो वहाँ अंधकार के अंदर गौशाला में कुछ छिपकर देख रहा था। ऐसे स्थिति में लोगों ने उसको पकड़ के मारा, हंसी भी उड़ाई, लेकिन भगवान को अवसर ध्यान में स्थिर रहते। गौशाला कहते भगवान मुझे मारते तो भी आप नहीं बोलते। अब वहाँ से भगवान विहार करके उपमानक सन्निवेश में गए और वहाँ चंपा नाम के विद्यालय का अवसर ध्यान में रहे। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य मिले, मुनि चंद्र सूर्य उनका नाम था और उनके शिष्यों परिवार में विचरते हुए उसी गाँव में कूपदय नाम के नवकुमार की शाला में रहते थे। गौशाला ने गांव में उन साधु पूछा, तुम कौन हो? निर्ग्रंथ है। गौशाला ने कहा, अरे तुम तो मेरे धर्माचार्य कहाँ है? धर्माचार्य में तुम्हारे में मेरे सरसों के इतना अंतर क्यों है? ऐसे करके उन्होंने गौशाला में उनको विचार में लिया, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुई। इस तरह से यहाँ पर भगवान ने बाहर जो है प्रतिमा धारण करके रहे, कायस्थ राज्य में रहे। अब मुनिराजों की महिमा को प्रकाशित करते हुए देखा सब यहाँ पर गुप्त रूप से जो है विशेष डाला है। पहले गौशाले को कारागृह में डाला गया, फिर जेल में डालने की भाई वाले थे कि इतने निमित्त ने सोमा बचैती नाम के जो संयम का पालन करते असमर्थ होते थे, सन्यासी बन गए थे। उन्होंने प्रभु को देखकर सदा पहचान कर भगवानों से कहा क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ राजा के पुत्र महावीर प्रभु है ऐसा जानते उन्होंने उनको छोड़ दिया। भगवान वहाँ से विहार करके पृष्ठ चंपा नगरी में पधारे, 4 मास से तप किया और वहाँ पर चातुर्मास विराजमान पिता करके पृष्ठ चंपा के बाहर पालना किए। प्रभु को पालना कराने के लिए जीर्ण से प्रतिदिन भावना बांधते थे और फिर उसने पूर्ण करते हुए वहाँ पर महावीर प्रभु कैमूर नाम के सन्निवेश में पधारे थे। आप लोग रोज बोलते हैं जीर्ण शेख भावना भावे, तो ये जीर्ण शेख जो है हमेशा ऐसी भावना रखते थे कि भगवान महावीर प्रभु कब घर आए कब पालना करो। भोजन के समय यहाँ पर जो है गौशाला ने प्रभु से पूछा, स्वामी आज मुझे कैसा मिलेगा? तब जो है सिद्धार्थ व्यंतर ने कहा कि आप इस प्रकार के मनुष्य के मांस का भक्षण कर सकते। बाद में जाकर खीर लेकर आया, उसको पता नहीं था, उसके अंदर मिला हुआ था। वर्णन किया, मुँह में डालकर वर्णन करने से बाद निकला, पता चला तो ये महा अन्यथा निरर्थक सर्वदा ख्याल है। वहाँ से विहार करके प्रभु हरिद्र नाम के सन्निवेश में बाहर राजेंद्र
कौशल ज्ञान में स्थिर थे, इसलिए अग्नि में जलते हुए भी अपनी तरफ से उन्होंने पैर नहीं उठाए। अब प्रभु नंगला नाम के गांव में आए, वासुदेव के मंदिर में कौशल ज्ञान में रहे। वहाँ कुतूहल प्रिय गौशाला आंखों के विकारों से गांव के बालकों को हराता था। अब ये मसीह की शान समझ कर तिरस्कार बड़े शब्द कहकर छोड़ दिया। अब इधर वहाँ से गौशाला बालकों को डरा रहे तो उन्हें विकार करने लगा, उनसे चेष्टा करने लगा और सब विहार करके विचार करके प्रभु दुर्बुद्धि वाले जितने भी प्रभु को पीटने के लिए तैयार होते में बलदेव की मूर्ति ने ही हल उठाकर उनको रोका, जिससे देखकर आश्चर्यचकित बने हुए उन्होंने प्रभु को अलौकिक महिमा जानकर अपने अपराध को क्षमाते हुए कहा। वहाँ से विहार करके भगवान चौराक संदेश में पधारे। मंडप के अंदर भोजन देखा तो गोशालक वहाँ पर भी छुप करके देखने लगा। फिर उसने श्राप दिया। अब एक व्यंतरी ने मंडप जला दिया। वहाँ से प्रभु कलपुका नाम के संदेश में पधारे। वहाँ मेघ तथा कालहस्ती नाम के दो भाई पर्वत के रक्षक थे, के रूप में अधिकारी थे। कालहस्ती ने मौनधारी प्रभु को गोशाला को चोर समझकर पकड़ा और अपने भाई मेघ को सौंप दिया। मेघ पहले सिद्धार्थ राजा का नौकर था। उसने प्रभु को पहचान लिया तथा उसने भाई के लिए किए हुए अपराध को क्षमा करके प्रभु को गौशाला पर छोड़ दिया। उस कलपुका संदेश से विहार करके प्रभु महावीर क्लिष्ट कर्म की निद्रा करने दुलान देश में गए। अब भगवान जानते थे कि अभी उपसर्ग सामान्य होने में मेरे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होगा। काल तो निश्चित है और कर्म इनके पड़े हैं 12,000 कितने लंबे कर्मों को इतने छोटे से काल में पूरा करें। तो भगवान सामने से चला करके लाख देश में गए ताकि 10 गुने ज्यादा अवसर हो, ये हेतु बनाया मैंने। अब अनुक्रम से पूर्णा कलश नाम के अनार्य गांव की ओर जाते थे। रास्ते में 2 चोर मिले। उन्होंने प्रभु को देखकर अब शुक्र मान कर पहले प्रभाव उठा करके मार गया, लेकिन फिर भी जो है भगवंत उस समय अपनी तरह से स्थिर रहे। भगवती ने इंद्र महाराज इन सर्वों को दिनों के अंदर स्थिर रहकर भगवान के दर्शन करें। भगवान को कब कहाँ क्या हो, यद्यपि एक सिद्धार्थ में अंदर को रखा है, लेकिन उसको सब अधिकार तो नहीं। ये भी जरूर कहा है कि भगवान का मानना करो तो ये आपके लिए सबसे लड़ने जगह तैयार है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, देवताओं की सहायता से कर्म क्षय करके किसी को केवल ज्ञान कभी नहीं होता। भगवान ने सामने से रोका है। 5वां चौमासा भगवान बद्रिकापुरी में पधारे और वहाँ पर तपस्या तप किया। प्रार्थना करके प्रभु अनुकंपा से भगवान नाम के राम में गए। अब वहाँ पर भी आश्रम भगवान के शिष्य मिले, नंदी से मिले, तो उनको भी वृद्धाचार्य आदि के शिष्यों के परिवार से गौशाला ने मुनिचंद्र सूर्य के शिष्यों की बातें इनको भी कह दिया, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं हुआ। अब उस वेदना को सहन करते हुए अल्प समय में अवधि ज्ञान अनुमान काल करते हुए वहाँ से विहार करके प्रभु को भी नाम संदेश में गए। धारण करके प्रभु वहाँ यहाँ के अधिकारियों के साथ पार्श्व भगवान की संतानें सारिकियाँ भी बोले। देखो पार्श्व भगवान महावीर के अंदर कितना 250 वर्ष, तो आज 2500 वर्ष के बाद भी इतना शासन चल रहा है, तो पार्श्व भगवान का भी शासन चला नहीं। तो कई साधु साधु मिले उस समय, तो उनके अंदर जो है सिद्धार्थ व्यंतर कभी अंजाम में किसी को कुछ कहता, किसी को कुछ कहता, लेकिन इस तरह से छोड़ दिया जाता। अब भगवान वैशाली नगरी की ओर चले। चलते चलते 2 रास्ते आए, तब गौशाला बोला कि हे प्रभु, मुझे लोग इतना मारते पीटते हैं, आप मौन रहते हो। इसके बाद में भी भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोला। लेकिन अब वहाँ समझ करके गण से प्रभु को मारने को तैयार हुआ। उस समय इंद्र ने अवधि ज्ञान से जानकर श्रीगंगा से वहाँ आकर उसी गण से लोहार को मारा। अब वहाँ से विहार करके प्रभु ग्रामक नाम के संदेश में पधारे। वहाँ उद्यान में कौशल ज्ञान में रहे हुए प्रभु की विभेदक नाम की यक्षा से विश्वा की। यहाँ विहार करके प्रभु शाली शीर्ष नाम के गाँव पधारे। वहाँ उद्यान में महामहीने की दुर्गा ठंडी में कौशल ध्यान में रहे। तो प्रभु के आपको मालूम है श्री कृष्ण वासुदेव के भव में उस समय जो एक विजय नाम की उनकी रानी थी। 18 भगवान का जब चल रहा था तो 18वें भव के अंदर अब देखेंगे आप जिस समय ये है महावीर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में 18वें भव। अब इनके साथ में ये रानी क्या नाम बताया, अब आप जो है जिस तरह से ये उनकी खास करके विजयवती नाम था उसका,
अब ये विजयवती रानी जो थी उनकी, तो हुआ ये कि इनकी और भी जितनी रानियां होगी सबके साथ तो अच्छा था, लेकिन इसके साथ अनबना नहीं मिलता था मन। ऐसी स्थिति में ये बेचारी अपने आप के मन में दुखी थी। अब ये तो राजा है, ये तो वास्तव में ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर इसका मन को कल्पित होता रहा, आगे आगे थोड़ी बात। तो यहाँ पर इनका थोड़ा संबंध कलुषित होता था कि सबके साथ बोलते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते हैं, सबके साथ बात करते हैं, सबके हाथ की डोसे खाते हैं, मेरे हाथ की कुछ भी नहीं खाते हैं। तो स्वाभाविक है, घर संसार तो है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना, तो ये हमेशा आपके ध्यान में चिंताग्रस्त रहती है। और फिर ये कुछ भी दो शब्द बोल दिया, व्यंग में बोल दिया, तो ये सुन करके मन में बहुत दुखी होती। तो इसने भी इसके प्रति कर्म तो करना। देखिए अब ये गांठ बनती है साबुन का, किसकी गांठ है ये? कसाय की जो गांठ बनती है, तो हमेशा ये भी जानती है पत्नी है, स्त्री है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको टॉर्चर करते रहो। तो ऐसा करने से भारी कर्म बन सकते हैं ना। अब ये यहाँ से मर करके चले, अब ये अपनी तरह से अपने भाव के चल रहे हैं। अब देखिए इनका फिर वापिस 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये महावीर आए 27 से भव। तो ये भी अपनी तरह से इसका भी तो भव चला कि नहीं चला। अब ये यहाँ पर आकर के व्यंतरी बनी, आप ही भाषा में कट डाकन शाकन पानी। अब ये यहाँ पर इनको देखती है सब। अब महावीर स्वामी सामने आए और महावीर स्वामी तो अपनी तरह से कौशल में रहे। तो ये व्यंतरी ने इनको देखा, कितने लोग हो गए, ये 18 हो गए और ये 27वां, तो 9 का बीच में अंतर है। अब इनके इसके कितने लोग हुए, इनके 9 लोग हुए। अब जो वो जितने 10, 20, 25, 50 भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये तो धार्मिक नरक में भी गए, 37 साल उनका 10 में दूसरी बात भी नरक में गए। लेकिन अब ये कितने भोग करके आए तब इसको याद नहीं है, लेकिन ये जो गांठ बांधी थी, अब ये कर्म यहाँ पर उसको याद है। 18वां भोग में मैंने खूब सताई से बहुत परेशान की, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। तो ये उनको बड़ा लग रहा था। आज बात को देखते और महावीर को सामने देखा और इसको याद किया, आज नहीं छोड़ो, अबे नहीं छोड़ो। और महावीर कौन है, अवसर में, ध्यान में, अभी नहीं छोड़ो। तो वहां पर क्या था कि उस समय बाजू में एक तो है पानी था, एकदम महामहीने की ठंडी के अंदर बर्फ जैसा ठंडा। अब भाई आपने और फिर उसने अपने शरीर की सब बात बोल दी, 6 फुट के लंबे बाल वो पानी में भिगो करके जोर से उनके शरीर पर प्रहार करते थे। अब इतने बाल हो और भाई डाकर है सब, हमें आज ही खड़ा है डाक बाल खुला रखे तो समझ लो। और सज्जन सन्नारी हमेशा अपने बाल बांध करके व्यवस्थित रखती कि वो लगती है वैसे। अब ये सब बाल खोल कर खुले रख करके ऐसे पानी, ठंडे पानी में भर करके, दूसरा साधन नहीं था उसके पास, लेकिन वो मार भी इतनी पड़ती थी जैसे कि रस्सी की मार। और उसमें महामहीने की कड़कड़ती ठंडी में ठंडे पानी का प्रहार, तो वो कितना भारी हुआ। लेकिन महावीर जानते थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से आंख बंद करके अपने 18वें भव का कर्म देख लिया। गलती मेरी है, मैंने उसके साथ ये अन्याय किया था। आज ये सामने से अगर अपना बदला लेती है तो मुझे ये हिसाब पूरा करना। जब वो उसको कितने वर्षों तक सताई, कितने वर्षों तक उसको, तो आज उसका बदला वो सामने ले रही है। अनमास्टर मारिया हाउजी ने बोला कि हमने कहा कोई बात नहीं माने गलत होगा। आज अगर बहू ने आपके नाम निमित्त से गांठ बांधी तो कितने भवन कर जाके बदला लेगी। आप हाउजी बढ़िया मतलब मोटा भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाओ, कैसा भी बोलो, कैसे भी शब्द, आपके बोले हुए शब्द अगर कैसे के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, टैप होते हैं, तो किसी के दिल में भी तो टैप होते हैं कि नहीं? वो किसी के दिल में भी चुभेंगे तो वहां पर चिपक करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
कोई प्लास्टिक की पट्टी की टैप है तो उस पर अगर वो शब्द चिपक कर रहते हैं तो यहाँ ये तो आत्मा पर कितने वर्षों तक रहे। अब ये पद जो है कर्म मुझे में आगे तब क्या होगा। अब फिर ये बदला ले रहे। चलो महावीर तो जानकार थे कि आज जन्म से 3 ज्ञान दीक्षा लेते, 4था ज्ञान हो गया, समझ करके इन्होंने सहन कर लिया। बाकी सब सहन करेंगे तो फिर वो और कितने चलेगा और कितने जन्मों तक चलेगा। इसलिए सबसे पहले सबको ये समझना जरूरी है किसी के प्रति कोई गांठ न बांधे। मेरे निमित्त कोई कर्म बांधे नहीं, दूसरे के निमित्त मैं कर्म बांधू नहीं, ये हमारा विवेक पहले देना चाहिए। यहाँ से प्रभु विशुद्ध रूप में अपनी तरफ से तप करके और इस व्यंतरी के उत्सर्ग को शांति से सम करके संभाव से भगवान को भी आज लोकावधि ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भगवान बद्रिकापुरी में प्रकारे 84 तप करके वहां से भी प्रकार के अभिगम से आत्मा को भावित करते हुए 6ठा चौमासा किया। अब यहाँ से गौशाला फिर वापस घूमते घूमते वापस 6 महीने में आकर मिला। प्रभु ने 84 तप का पालना करके बाहर करके ऋतु बदल ऐसे मगध देश में उत्सर्ग करेंगे। अब 7वां चौमासा मगध देश में 8 मास तक उत्सर्ग कर भगवान अलंबी का चातुर्मास करने बता रहे। 84 तप के द्वारा 7वां चौमासा पूर्ण करके उस नगरी में बाहर पालना किया। वहां से विहार करके भगवान पुण्यक सन्निवेश में वासुदेव के चैत्य में प्रतिमा धारण का अवसर बने। अब कर्म शत्रु को मर्दन करने वाले भगवान विहार करके बदल गांव पधारे और बलदेव के मंदिर में अवसर में रहे। विहार करके प्रभु गौशाल गांव में शाला नाम के उद्यान में पधारे, वहां ध्यान में रहे। रहने वाली शालादे नाम की गंधरी ने प्रभु को अनेक उत्सर्ग किए, फिर भी ध्यानस्थ प्रभु ने जरा से चलायमान हुए बिना वहां से उस व्यक्ति ने अपना अपराध मानकर प्रभु की महिमा की। वहां से विहार करके प्रभु लोहरगिरी गांव पधारे। राज्य करते एक शत्रु राजा के आमंत्रण मौनधारी प्रभु को जो है गौशाले को जासूस समझ करके पकड़ राजा के पास ले गए। पहले ही केवल उत्पल निमित्त प्रभु को पहचान गया और उसने आकर अपनी मां से भगवान को वंदन किया। हे राजा, ये जासूस नहीं, सीधा राजा के पुत्र इसने उनको छोड़ दिया। वहां से विहार करेंगे प्रभु पूरी मकान नगर में पधारे। शकट नाम के उद्यान में मल्लिनाथ प्रभु का मंदिर था। देखो साहब जी कल्प सूत्र में पाठ आ रहे कि भगवान तेरे विहार के तो मल्लिनाथ भगवान का मंदिर तो, और उस मंदिर में वहां पर नगर के बीच में किसी स्थान में प्रभु वहां का अवसर ध्यान दे रहे बटे वधुर नाम को श्रावक, उन्होंने नाम को वधुर सा वो श्रावक बटे जो है मंदिर पूजा करवा वास्ते जा रहा है। बटे हाथ में पूजा का उपकरण है, थाली है, फूल है वगैरह सब उसके हाथ में उपकरण है और वो वहां पर से पूजा करने के लिए निकला और शकट उद्यान में जा रहा था। उस समय विशाल इंद्र ने आकर के उसको कहा इधर मंदिर है और इधर जैसे भगवान साक्षात विद्यमान खड़े। तो बड़ा आनंद हुआ, उसको खुशी हुई, पूजा भी की, भगवान को भी वंदन नमन किया। ऐसे करके बबलू शेठ ने पूजा करके जाते हुए दोनों बार से अपनी तरह से मन में संतुष्ट हुआ और उसने परमात्मा को वंदन नमन किया समझने के लिए। अब यहाँ से अज्ञानता से अपनी क्षमा याचना करने की। अब भगवान नदी नए शादी आदि लंबे लंबे दांत वाले बिखेरे देखने को देखता था। गौशाला भी भगवान के साथ जुड़ गया एक ऐसा, और वो फिर लोगों को अलग दे करके उसको पकड़ता था। ऐसे में भगवान ने 8वां चौमासा राजदेव नगर में प्राधान करके प्रभु ने किया और 8वां चातुर्मास 84 तप द्वारा पूरा किया। तो 84 तप का पालना नगर के बाहर किया। प्रभु ने विचार किया कि मुझे अभी तक कर्मों की निंदा करने में बहुत जितने कर्म मेरे हैं, इसलिए भगवान वहां से वज्र भूमि में गए और वहां और ज्यादा भारी उत्सर्ग हुए सब और क्रूर और वृक्ष लोग से उन्होंने उत्सर्ग किए। अब वहां से 9वां चातुर्मास 84 तप से पूरा करके उनका 2 महीने आगे पिछड़े और वहां चौमासे में नियम स्नान न मिलने से प्रभु ने 9वां चौमासा अनियम किया। वहां से विहार करके प्रभु सिद्धार्थपुर आए। वहां से पूर्वग्राम की ओर जाते हुए रास्ते में गौशाले ने तिल के पौधे को देख करके भगवान से पूछा कि भगवान ये तिल के पौधे हैं, इसके ऊपर तिल उगेंगे कि नहीं? अगर भगवान कहेंगे उगे तो तुम्हें उठा के फेंक दो। ऐसा उसने किया और हुआ ये कि उसने पूरा पौधा ही तोड़कर उठा करके फेंक दिया। लेकिन बाद में बारिश आए, वहां पर
ये कि अब गौशाला ने अपनी तरह से निशाना यूज किया, भगवान महावीर को तेजोदीक्षा लब्धि कैसे प्राप्त होती है ये पूछा। महावीर ने सोचा सांप को दूध पिलाने में फायदा नहीं है, योग्य पात्र देख करके विद्या तो नहीं लेनी चाहिए, भगवान ने उसको नहीं सिखाया। ऐसा जानते हुए प्रभु की भावी भाव अवश्य सोचकर गौशाला को तेजोदीक्षा की विधि इस तरह सिखाई। अब आखिर गौशाला जो है छठ करके और एक मुट्ठी उड़द के बाकुल अंजलि मात्र गर्म पानी से छटके पानी छठ करे और फिर वो अपने तेरे से तेजोदीक्षा प्राप्त करे, ऐसा उसने किया। और पौधे वाले इस प्रदेश में आया तो गौशाला ने वहाँ पर जो है स्वामी आप किस तरह से देख रहे थे बोलिए, ये अपने आप में समझ करके गौशाला ने अष्टांग निमित्त बना। इस तरह तेजोदीक्षा लब्धि में अष्टांग निमित्त का ज्ञान मिल जाने से गर्व को धारण करता हुआ गौशाला अब अपने आप को सर्वज्ञ जैसा मानने लगा और पृथ्वी तल पर विचरे। सिद्धार्थ राजा के मित्र संत नाम ने गणराज ने प्रभु को भक्ति भाव और वंदन की आवाज से विहार करके प्रभु माणी नाम के गांव में आकर बाहर के किसी प्रदेश से ध्यान में रहे। आनंद नाम का स्थान जो था वो खत्म करके छठ पर करता, तब प्रधान शरीर की आताप न लेता था, श्रावण की उत्कृष्ट क्रिया करते हुए तपस्वी आनंद को अपने ज्ञान आता तो प्रभु के पास आकर विनोद करके बोला कि प्रभु आपको देते हैं ऐसे दो अवसर का आने पर भी आप स्वभाव से सहन करते हो, ठाकुर में अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला है ऐसा लगता है। तो वहाँ 10वां 14वां भगवान ने श्रावस्ती नगरी में किया, चातुर्मास विविध तप के द्वारा उन्होंने किया। चातुर्मास पूर्ण होने पर प्रभु नगरी के बाहर प्रार्थना करके विचरते अनुक्रम से अनेक वृक्ष लोगों से भरपूर ऐसे दृढ़ में गए। हाँ बेढ़ाल नाम के गाँव में बाहर पोलाक्सर नाम के चैत्य में प्रभु ने अथम तप किया और प्रत्येक कौशल में शक्ति ने अपने ज्ञान से ज्ञान मंत्र हुए देखकर उनके से सिंहासन पर से उतर कर प्रभु को वंदन किया। प्रभु इंद्र ने प्रभु के धैर्य की प्रशंसा करते हुए अब इंद्र महाराज अपनी तरह से एक सभा में बैठ करके भगवान की समता की क्षमा की प्रशंसा कर रहे थे। तो एक देव बैठा था संगम, अब उसको देख करके भगवान की प्रशंसा सहन नहीं। मैंने अभी आपको जैसे कहा कई लोगों को ऐसे दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं होती। आप मेरी प्रशंसा करो वही अच्छा है, मैं दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं सकता हूँ। साधु के लिए ऐसा 22 परीक्षा जो बता है, तो आप किसी में भी प्रशंसा सुनने में राग न करें और निंदा सुनने में द्वेष न करें। तो हमें संभाव रखना है, तब जाकर के संभाव आता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब भगवंत अपनी तरह से विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। तो ये संगम देव इंद्र सभा के अंदर खड़ा होता है। इंद्र महाराज को सामने से कहता है, इंद्र महाराज आप हम देवताओं को मूर्ख समझते हो क्या? ये सब देवता बैठे हैं, आप पृथ्वी लोक के मनुष्य की इतनी बड़ी प्रशंसा करते हो, क्या बात है? मैं अभी जाता हूँ, अभी उसको हरा के आता हूँ। इंद्र महाराज मौन है, जानते थे क्या करो, लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर अब जब इंद्र मौन रहे तो ये संगम गया। संगम नीचे आकर के महावीर को अवसर लगा। वो हार जीत के लिए सवाल खड़ा हुआ, तो ये आकर के अपनी तरह से जिस तरह से वो उत्सर्ग करो ताकि महावीर गिर जाए अपने स्वस्थता से, तो उसने आकर के भगवान से पहले तत्काल धूल की वृष्टि की और उसके बाद में प्रभु का शरीर पूरा ढक गया, नाक आँख कान वगैरह में सब में धूल कर गई, तो भी भगवान को कुछ नहीं किया। अब धूल हटाकर उस दुष्ट ने वज्र से कठोर मुँह वाली चींटियाँ बनाई, चींटियाँ भगवान के शरीर पर काटने लगी, तो भी भगवान मौन नहीं। उस संगम ने प्रचंड मच्छर भी उठे, अब वो आकर भगवान के सफेद बहने लगा, फिर भी प्रभु शोभित नहीं हुए। उसने तीसरे तीक्ष्ण मुँह वाली भीमेल खड़ी की, वो भी आकर भगवान के शरीर पर चिपकने लगी। उसके बाद में बिच्छू बढ़ाया, अब बिच्छू आकर के भगवान को काटने लगे, तो फिर भगवान मौन में स्थिर रहे। उसके बाद में नौलियाँ बनाए, तो ठीक ही करते आते हुए नौलियाँ जो है काटने लगे, तो भी भगवान स्थिर रहे। अब उस भयंकर सांप बिखर हुए, सांप आकर के काटने लगे, तो भी भगवान स्थिर रहे। अब उस देव ने जो है चूहे बनाए, तो वो नाखून से भगवान को काटने लगे, तो भी भगवान जो है अपनी तरह से शोभित नहीं हुए। अब क्रोधी करने हाथी बनाए, वो हाथी आकर के सूंड में उठाकर के भगवान ऊपर के नीचे पटक कर पैरों तले दबा रहा, तो भी भगवान से रहे था। अब देव ने हरनियाँ बनाई, फिर भी भगवान नहीं गए। अधम देव ने पिशाच बनाया, तब जाकर के अग्नि की ज्वाला से विकराल बने हुए मुंह को फैला करके खड़ग लेकर भगवान के सन्मुख दौड़कर आया।
नृत्य करने लगा, परंतु प्रभु को जरा से भी शोभित न हुए देख करके बालक का रूप अपनाया। अब बालक है वज्र से दाढ़ों से भी विष्णु जैसे नाखूनों से प्रभु को शरीर को फाड़ने की कोशिश की, भगवान स्थिर रहे। आखिर वो देव ने प्रभु की माता पिता ऐसे सिद्धांत राधा कृष्णा का रूप लिया ताकि करुणा से विलाप करे। तो भगवान तो जानते थे कि मेरे दिशा के कई माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका है। अब उसने छाती में जो है प्रभु के पैरों के बीच अग्नि जला करके खींच बनाई, तो भगवान स्थिर मान गए। अब देव ने चांडाल का रूप पैदा किया, चांडाल प्रभु के गले में दोनों कानों में दोनों मुंडों में छाप इत्यादि अवयवों के पीछे लगाए, वहां से भी भगवान स्थिर रहे। उसने प्रचंड पवन उत्पन्न किया, अपमान करते उस पवन को उठा के नीचे गिराए और उसके बाद में चक्रवायु पैदा किया। उस चक्रवात ने कुमार के चक्र पर रहे हुए मिट्टी के पिंड की तरह से प्रभु को घुमाया। अब इतने उत्सर्ग कराए तो इंद्र उसको देव को लगा संगम को, मैं जितने जितने उत्सर्ग और ज्यादा करता जाता हूँ तो ये तो और अपनी तरफ से जड़ मजबूत होते जा रहे और मजबूत होते जा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर वो संगम अपनी तरह से इस तरह से देव जो है भारी से भारी उत्सर्ग करते ही जाना। ऐसी स्थिति में आते आते विचार किया कि उसने रात होने पर ही प्रधान प्रभात बनाया, महावीरों को उत्पन्न किया, फिरने लगे और प्रभु को कहने लगे, हे देवालय अब प्रभात होने पर आप लोग अपने और ज्ञान पूर्ण हो गया। मगर भगवान अपने ज्ञान से जानते थे। देव नीति बनाई और विमान में बैठकर प्रभु को लुभाने के लिए आए। बोला कि स्वामी आप ऐसा व्रत देखकर मैं संतुष्ट हुआ। तो भगवान ये भी उसको समझ रहे थे, मौन रहे, स्थिर रहे, कोई असर नहीं हुई। अब ऐसा यहाँ पर कवि उपेक्षा करते हैं, आपका बल जगत का नाश करने के लिए इतना सक्षम होते हुए भी आप इतना उत्सर्ग एक रात में संगम ने करीब 30 उत्सर्ग किए तो भी भगवान बिल्कुल स्थिर खड़े थे। ऐसे जिंदगी छोड़ करके अब वहाँ से ये गया और 6 महीने तक उस दुष्ट संगम ने कितने उत्सर्ग करके भगवान के लिए आहार पानी सारा दुर्लभ कर दिया था। अब भगवान तो अपनी तरह से समझते थे, अपने ज्ञान से देखा तो प्रभु के अस्थायी विशुद्ध परिणामों को देखा। अब 6 महीने तक निरंतर उत्सर्ग करके जब ये संगम यहाँ से गया तो वो जब देवलोक में गया तो इंद्र भारत ने वहाँ से लाख मार करके इसको बताया, आज से देव सभा के अंदर बैठने के लिए तुम लायक नहीं। वहां से इसको पकड़ दिया सबने। अब वो वहां से निकल गया और वहां से जाकर के उसने वापिस भगवान को देवलोक में नहीं गया। भगवान को कितना अवसर होगा, लेकिन फिर भगवान ने अपनी तरह से दूतपात का पारण किया, पंचदेवी आदि प्रकट हुई। अब कहा इतने काल तक सौधर्मवासी देव देवी आनंद रहे होकर के उद्वेग में धारण करते। शक्रेंद्र ने भी गान संपन्न करा करके देवलोक में काफी रूप व्यक्त किया। ऐसा चिंतन करते हुए दीप दृष्टि वाले हाथ के ऊपर मस्तक को टिका कर रहे हुए आखिर उस दल ने देवलोक के अंदर देवता आदि भी उसी प्रकार के घुस रहे थे। अब इसको जिस तरह से निकाल दिया उसके बाद देवलोक के अंदर शांति। गोकुल गांव से बिहार करके प्रभु आलंबिका नदी में बनाए, वहां पर हरिकांत नाम के विपिन कुमार का इंद्र प्रभु को शिक्षा का विज्ञान प्रभु के धैर्य गुण की प्रशंसा करके वचन करने लगा। अब वहां से प्रभु श्वेतांबिका नदी में बनाएगा, हरीश्वर नाम के विपिन कुमार नाम का इंद्र प्रभु से शिक्षा का विज्ञान और समीक्षा करेंद्र ने आकर कार्तिक स्वामी की मूर्ति में प्रवेश करके उस मूर्ति के द्वारा प्रभु को वंदन किया, जिससे प्रभु की बड़ी महिमा हुई। बिहार करके प्रभु कौशाम्बी नगरी में पधारे, वासुदेव वचन ने उतर कर प्रभु को भक्तिपूर्वक वंदन किया। वाराणसी नगरी में आए वहाँ शक्रेंद्र ने आकर प्रभु को वंदन किया। वहाँ से प्रभु राजदेव पधारे, तब वहाँ ईशान्य नगरी ने आकर प्रभु को शिक्षा कर वंदन किया। वहाँ से प्रभु मिथिला नगरी में पधारे, जनक राजा ने जगत ने प्रभु को शिक्षा कर। चलो अभी 11वां चौमासा आया, वैशाली नगरी पधारे प्रभु, वहाँ 11वां चातुर्मास किया और भूतानंद नाम के नाथ कुमार ने इंद्र के शिक्षा कर उसकी चातुर्मास पूर्ण होने पर वहाँ से विहार करके प्रभु सुषमा पधारे और वहाँ विद्यालय प्रतिमा ज्ञान नरेश प्रधान चबले ने गर्व करके स्वप्न को जितने 200 में गया था, अब वो भी उसने ऊपर ही प्रत्यक्ष फेंक दिया था। इस तरह से यहाँ पर द्रव्य से अपनी तरह से रहे थे। हाँ, अब आए जो है सुदुक्त को नंदा नाम की शतानिक राजा जो राज्य करता था, उसकी मृगावती नाम की रानी और बाली नाम का धर्मपाठक और सुदुक्त नाम का बना था। सुदुक्त को नंदा नाम की परम का स्तुति था। नंदा मृगावती की सखी, मृगावती की विजया नाम की पत्नी थी उसकी,
दलाम शेख का पुत्र मूलाधार से थे। तो यहाँ पर नगरी में पधारे उस दशमी गए के बड़ों ने जो है क्षेत्र का अनुमान से ऐसा अभिग्रह धारण किया कि इस प्रकार के राजकुमार को सिर पर मुंडन किए और वो अगर ऐसा अंदर बैठा है तो लेना तो प्रार्थना करना है तो उपवास करें। ऐसे उपवास करते 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 इसके 6 महीने ये उपवास हो रहे थे। 5 दिन कम थे तो भगवान विहार करते जब पधारे थे तो यहाँ पर ये चंदना जो है जिस तरह से शिव के कराई थी तो मूलादास ने उसके सिर के बाल के उतार कर कोयले में रखी थी। अब वहाँ से जो है चाहे इस तरह से प्रयत्न करने पर भी उसे बाहर नहीं निकालने थे। भगवान का पधारना हुआ और मूलादास से बाहर गई और उस समय वो बाहर निकले। उस समय आप थोड़े बड़े थे दाने उड़द के, लेकिन उड़द के दाने को 2-3 दिन के पहले के नहीं पड़े हुए थे। आप ये मत सोचना कि 3 दिन के पहले के थे तो जो है वो आज से आज भगवान खाते थे क्या, ऐसा नहीं। तो चंपावती नदी का राजा वहाँ पर जो है इस तरह से भगवान ने भी उसके हाथों से अंदर लेकर के पालना किया और पालना करते पंचदिव्य प्रकट हुए और वहाँ पर सारी संपत्ति प्रकट हुई। ये चंदन माला भगवान महावीर के पास दीक्षा लेकर के जब प्रथम साध्वी बनती है। अब यहाँ से चंपावती नदी में राजा खा गया। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से भगवंत को अपनी तरह से अभिग्रह के अंदर थोड़ा सा भी बाकी रहे तो भगवान विहार करके चले जाते। आखिर ये देखकर चंदा की आंख में आंसू आए और उसने भगवान ने फिर वापस मुड़ करके अपनी तरह से अभिग्रह के सारे निमित्त दे करके पार लाते। कौशाम्बी से विहार करके प्रभु सुमंगल नाम के गाँव में जाने वहाँ सनत कुमार ने आकर प्रभु को वंदन किया। वहाँ से विहार करते हुए प्रभु से चंपारण के किनारे वहाँ स्वाति दत्त नाम के ब्राह्मण की अग्निहोत्र शाला में 84 तप स्वीकार करके 12वां तप समझ रहे और 4 महीने की रात में पूर्ण वाणीपद नाम के 2 यक्ष वर्ती से प्रभु की सेवा करते आए। वहाँ से विहार करके प्रभु द्रंडी का गाँव पधारे। वहाँ शक्रेंद्र ने आकर प्रभु के समक्ष भक्तिपूर्वक नाट्यारंभ किया और वहाँ पर हे जगत गुरु अब इतने दिनों में आपको केवल ज्ञान होगा यह कहकर के प्रभु को नमन करके इंद्र महाराज अपने साथ उड़ गए। वहाँ से विहार करके प्रभु मिट्टी का गाँव पधारे। वहाँ चंद्र दिन आकर के वंदन किया। सुख शांति खुशी और अपने स्थान पर भिंडी गांव के अंदर प्रभु सन्मासिक नाम के गांव में पधारे। वहाँ गांव के बाहर प्रतिमा धारण करके वासुदेव के गाँव में शैया पालक के काल में तपस्या जो डाला था उस अशाखा वेदी कर्म प्रभु को इस समय उदय में आया और शैया पालक का जीव भव भ्रमण करके इस गाँव में काला बना था। वह काला रात में प्रभु को गाँव के बाहर रहे हुए देख करके अपने बैलों को प्रभु के पास रख करके गाय धोने के हेतु गया। अब आने पर उसने देखा कि बैल यहाँ पर नहीं देख रहे तो उसको बड़ा गुस्सा आया तो मारने के लिए दौड़ा। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब जब वो आया और दोनों कान के अंदर उसने वो एक सली बना करके मरकट शर्कट की वृक्ष के काष्ठ की सली बना करके कान में डाली। अब ये जो है इतने अंदर गई कि परस्पर जा करके अंदर मिल गई। इतना खून कहा इतना मांस आदि भी निकला, लेकिन भगवान उस समय इतने शांत रहे, बिल्कुल आवाज नहीं और एक घोर उत्सव का सहन किया। लेकिन उसके बाद में जब वहाँ से पालना वगैरह करके अपापा नगरी में आए तो वहाँ सिद्धार्थ नामक वैश्य के घर पधारे। प्रभु को देखकर सिद्धार्थ ने वंदन नमस्कार किया उसकी भक्ति से। लेकिन सिद्धार्थ के घर उस समय मित्र खरब नाम का वैद्य बैठा था। उसने प्रभु को देखकर कहा इस भगवान का शरीर सर्वांग लक्षणों से पहुँचेंगे, कुछ लाल लगने से शल्य वाला हुआ ऐसा लगता है। सिद्धार्थ ने संभ्रम से पूछा यदि ऐसा है तो क्या करें। उसने कहा कि एक ऐसा संजीवनी जड़ी बूटी का रस निकाल कर कान पर डाले और पाक में पकड़ करके खींच करके दोनों सली निकाले। वैसा करने गए तो शरीर में से मांस खून एक साथ में निकला तो इतनी जोरों की चीज निकल गई कि सामने पर्वत पड़ जाए। ऐसी स्थिति के अंदर ये भी एक उत्सर्ग के रूप में सहन करना पड़ा भगवान को। लेकिन बाद में संपूर्ण औषधि डाल करके दोनों गाँव के घाव में बढ़ गए और भगवान व्यवस्थित शरीर वाले हो गए। अब ये ग्वाले से आपने देखा कि जैसे उपसर्ग शुरू हुए थे वैसे ग्वाले के कारण उपसर्ग यहाँ पर पूरे होते हैं। महावीर भगवान ने उपसर्गों को सहन की सर के फिरते जीव विहरना आदि से सर्वथा निर्दोष वचन बोलने में 42 दोष रहे
अस्खलित विहार करने से अथवा संयम से अस्खलित वर्तन से जीव के कैसे अस्खलित गति वाले देश काल कुल वगैरह में भी आधार की अपेक्षा सरल होने से आकाश की गति आलम्बन धारण करना। अब इन पांचों लोगों को छुपा कर रखने वाले कछुए की भांति सही है, जरा सा भी प्रमाद न करने वाले बाहर के पशु की तरह और बड़ी करने वाले संयम में खड़ करने वाले सर्वतः वायु से चलायमान न होने से मेरु पर्वत की भांति। अब यहाँ सूर्य की भांति देवी प्रेमा, चंद्र की भांति देवी। इस प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से द्रव्य का आश्रय करके स्त्रियां सचिता आभूषण बनी पहले स्त्रियां इस प्रकार सचित चित्त के इस प्रसन्न से प्रभु को ये द्रव्य मेरे हैं बनाए। इसमें भी कोई प्रकार का वो नहीं। अरण्य में, क्षेत्र में, घर में, घर में, आंगन में या मोहल्ले में आकाश में इस तरह से यहाँ कोई भी रखावट नहीं। इस तरह से सुनते हुए स्वरूप किसी भी काम में प्रभु को संसार का बंद करने वाला आशय रूप प्रतिबंध नहीं है और भय से, हास्य में, प्रेम में, द्वेष में, सब में सब प्रकार का समभाव किसना है। ये छल कर लोगों को करने परिणाम वाले माया ये ऐसे परमात्मा वर्षा काल को छोड़कर के शेष ग्रीष्म काल, उष्ण काल के हेमंत यानी शीतकाल के 8 महीनों में दरमियान गाँव में 1 रात एवं नगर में 5 रात तथा वर्षा काल के 4 महीने एक स्थान में रहते थे, 8 महीने विहार करते थे। और वही 8 महीनों में गाँव में 1 रात एवं नगर में 5 रात रहते थे। तो बुलाने में चंदन में समान व्यवस्था वाले अथवा बुलाने में चंदन माथे अपना करने वाले रागवेश रहित होने से उन दोनों के ऊपर तुल्य व्यवस्था वाले और मणि और कर्तव्य कांचन समान और मनुष्य लोग और देवलोक में उनका से बड़ और जीवन के अंदर इस तरह से असाधारण अनंतर यानी अनुभव ज्ञान दर्शन द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे अनुभव अर्थात माया नहीं से अनुभव मार्जन नहीं था, समझ लाभ नहीं था और क्रोध निग्रह रूप अनुभव शांति के समय जाने से मुझे बने हुए मणि रूपी फल वाले 3 रत्न स्वरूप निर्माण मार्ग के द्वारा इस प्रकार समस्त लोगों ने समूह से द्वारा अपने आत्मा को भावित करते हुए भगवान महावीर को 12 वर्ष के ऊपर का समय बीत गया। परमात्मा ने छद्मस्ताओं में जो तप किया उसकी संख्या आपको लगेगी। एक बार 6 महीने का उपवास किया और दूसरी बार 6 महीने में 9 ऐसे 5 दिन का उपवास हुआ। 9 4 मास से उपवास हुए, 2 3 मास हुए, 2 ढाई मास हुए, 6 2 मास हुए और 2 1.5 मास हुए, 12 मास खत्म हुए, 72 मास सक्षम हुए, 12 अठम हुए, 229 छठ हुए और एक सर्वोत्तम भद्र प्रतिमा 10 दिन के, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन के, एक बड़ी प्रतिमा 2 दिन के, 349 दिन पालना के। इतने काल तक भगवान की तपस्या चले। इस तरह भगवान को 12.5 वर्ष के काल तक जो है 6 मास तक जो तप किया। ये सभी निर्जल चौबेरे उपवास जितने भी चले भगवान ने सब चौबेरे उपवास किए। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि अतुल भाई सिकंदराबाद से आते हैं और इनका यहाँ पर आज 84 मतलब बिल्कुल चौबेरे अटेंड कर रहे हैं। 64 बड़ी औषध भी कर रहे हैं, 64 बड़ी औषध के साथ में चौबेरे बहुत बार से यहाँ आते हैं। आप देखते हो ये आज के कलयुग में भी ऐसे आराधक हैं। अब परमात्मा महावीर को 13वें वर्ष के मध्य में श्रवण भगवान महावीर को कृष्ण काल के दूसरे महीने 4था पक्ष वैशाख मास की शुद्ध और दशम की तिथि में शाम के समय में प्रमाण प्राप्त यानी वर्षे के समय विजय नाम के बुद्ध में कपिल नाम के गांव के बाहर रजू वाली का नदी के किनारे तट पर व्यंतर के जर्जरित मंदिर से बहुत दूर नहीं बहुत नजदीक नहीं ऐसे स्थान में श्यामक नाम के वृक्ष के खेतक में शाल नाम के पेड़ के नीचे वो गोविंदा के स्वास्थ्य में बैठे हुए भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त होता है। भगवान निर्जल छठ तप से उत्तर प्रभु को उत्तरायण नक्षत्र के साथ चंद्र का योग प्राप्त होने पर वहां पर केवल ज्ञान शुक्ल ज्ञान के साथ में रहते हैं। चौथे खाने पर केवली